हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का सेंचुरी ई लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 12, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। सबसे पहले जान लो कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इक्वेशन मतलब होता है इस टाइप का मैथमेटिकल एग्जाम्पल जिसमें इक्वल साइन हो, जैसे कि 2 + 4 = 6। इस पूरे कंसेप्ट को हम इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, विच हैज अ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे कहाँ पर भी देखा आपने इक्वेशन, जैसे कि 2x + 4 = 9। तो यहाँ पर भी इक्वेशन है, इक्वल साइन दिया है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक राइट हैंड साइड है। उसके बाद राइट हैंड साइड के बाद यहाँ पर इक्वेशन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। तो जहां जहां इक्वल साइन दिखेगा इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा इन वन वेरिएबल। इसको समझ लो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वेरिएबल का सबको मतलब पता है। वेरिएबल मतलब लेटर्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नंबर्स। कई जगह पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा है, नंबर की जगह पे x, y, z इस तरह से लेटर हम यूज करते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। तो उनका कहना है कि इक्वेशन की पढ़ाई करनी है, बट कौन से वाले? वन वेरिएबल वाले। ठीक है, तो अल्टीमेटली इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर हम बात करते हैं, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो जैसे कि आपको पता है 2x + 3 = 7। सर इसमें क्या है? इसमें x वेरिएबल है, दैट इज वन वेरिएबल। इक्वेशन है तो उसे हम कहेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल सर, 3/7 + y = 2। सर ये भी एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल सर, कैसे पता चला आपको? देखो यहाँ पे भी इक्वल साइन है और वेरिएबल कितना है? सिर्फ 1 है एक ही जगह पे। सो वी कैन से दैट दीज आर द इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। इस पॉइंट क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो? हेडिंग डाल के यहाँ पे इक्वेशन इन वन वेरिएबल के दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। सर एग्जाम में हमने तो इन अर्लियर लेक्चर्स, जैसे कि 7th स्टैंडर्ड में भी हमने कई बार पढ़ा है ऐसे टाइप के एग्जाम्पल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑलरेडी हमने पढ़े हैं। तो इसमें एक कंसेप्ट पढ़े थे हमने, सोल्यूशन। 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। y की ऐसी वैल्यू या तो x की वैल्यू, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट कंसेप्ट सभी को पता है। क्या पता है? अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि 4x + 3 = 7, ये इक्वेशन है, तो आप इसके दोनों साइड्स को ऑन बोथ साइड्स एडिशन कर सकते हो, सेम सब्ट्रैक्शन सेम कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन सेम कर सकते हो, एंड डिवीजन आप कर सकते हो। ये हमने बचपन से पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसी बेसिस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की ऑपरेशन यूज करके हम सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस, मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं जो बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्टैंडर्ड थे। जैसे कि x + 4 = 9। तो हमने क्या किया था? इसको कैसे सॉल्व किया था? सबको पता है। देखो, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे 4 यहाँ पे नहीं चाहिए, तो 4 क्या करेंगे हम? अगर इसमें से लेफ्ट हैंड साइड में से 4 मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 4 माइनस करूंगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड से अगर 4 माइनस किया तो इस साइड से भी माइनस करना पड़ेगा। तो बचेंगे कौन? ये 4 कैंसल, इधर x बचेगा। इक्वेशन के इस साइड में 9 - 4, यहाँ पे 5 बचेगा। सो दिस इज योर आंसर। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेशन करते हैं उसी को राइट हैंड साइड में करना होता है। तो मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मुझे 4 नहीं चाहिए, ऐसे भी होता है।
यहाँ पे और एक एग्जांपल है, जैसे कि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो ये -2 की जरूरत नहीं है, तो +2 यहाँ पे ऐड कर लो। तो अगर आपने इस साइड को +2 ऐड कर दिया तो सामने भी +2 करना पड़ेगा, तो ये दोनों -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे यहाँ पे x बचेगा, बट इक्वल के सामने 7 + 2 दैट इज 9 बचेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए ऑपरेशन x/3, x की वैल्यू निकालनी, मुझे यहां पे 3 डिवाइड कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अगर आपने इस साइड को मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये 3 कैंसिल हो जाते हैं और x = 4 × 3 दैट इज 12 बनता है। वैसे यहां पर भी वही है, x के पास 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 4 को निकालने के लिए 4 से डिवाइड करूंगा, तो सामने भी मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, x = 24/4 दैट इज 6 आंसर बचेगा। तो एक तरीका था। तो इससे आगे हमें कुछ एग्जांपल ऐसे देखने हैं सॉल्यूशंस, जो थोड़े से नए मेथड से हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हेडिंग डालो आप और इसके साथ मेरे साथ एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश कर लो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल, हाउ टू सॉल्व दिस। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आंसर, फर्स्ट का आंसर लिखो। किस तरह से, राइट द ऑल एग्जांपल एज इट इज, 2 इन द ब्रैकेट x - 3 इज इक्वल टू 3/5 इन द ब्रैकेट x + 4। इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहां पे टेंशन लेने जैसा कुछ भी नहीं, कूली जो ऑपरेशन दिए हैं हमें क्या करना है, ऑपरेशन करने हैं। सर ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दैट इज वन वेरिएबल है, दैट इज x। तो इसको 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जब 2 मल्टीप्लाई करेगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा, 2x को मल्टीप्लाई करेगा तो 2x दिखेगा, 2 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 6 दिखेगा, इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ये 3/5 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कैसे दिखेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3/5x प्लस 3/5 × 4 ऐसे दिखेगा। हाँ ये नीचे 5 है, तो देयरफॉर 2x - 6 एज इट इज लिखा, क्योंकि डिसाइड कर लो कि आपको एक ऑपरेशन किधर करना है, तो मुझे यहां पे एक ऑपरेशन करना है, तो मैंने बाकी चीजें एज इट इज लिखी। सो ये 3 × x ऊपर लिख सकते हैं हम /5 प्लस 3 × 4 12/5। देयरफॉर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑपरेशन इस साइड में कर सकता हूं, तो ये पार्ट एज इट इज लिखा मैंने, 2x - 6 ये नॉर्मल है, इज इक्वल टू, इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन कर लो, 3x + 12 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 5 चलेगा बिल्कुल। सो नाउ देयरफॉर 2x - 6 इज इक्वल टू, ये 5 सबको डिवाइड कर रहा है, तो ये सबको डिवाइड करने वाला इधर आके क्या करेगा, सबको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये इस साइड में इधर आएगा 5 बन के, आगे कौन बचेंगे, 2x 3x + 12। सो देयरफॉर ये जब 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 10x दिखेगा, माइनस ये 5 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5 × 6 30 दिखेगा, इज इक्वल टू 3x + 12। तो अभी ये नॉर्मल बन गए हैं। इसका मतलब क्या था, बोर्डमास रूल्स के हिसाब से जितने ऑपरेशन कर सकते हो कर लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10x और 3x वेरिएबल एक साइड को, जब ये माइनस प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस होगा, 3x इज इक्वल टू 12 के बाद ये +30 -30 इधर आके +30 हो जाएगा। सो देयरफॉर 10x - 3x 7x इज इक्वल टू, इन दोनों के एडिशन 42। देयरफॉर गाइस x इज इक्वल टू 42 अपॉन ये 7 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा, तो क्या कैसे दिखेगा, x इज इक्वल टू 7 1 7 7 6 42, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ x दैट इज 6। तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ध्यान में रखिए, मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर रहा हूं, मैंने क्या किया, जितने ऑपरेशन है बोर्डमास रूल्स अप्लाई किया, पहले जितने ऑपरेशन वो करे किए मैंने सिंप्लीफाई करने तक, फिर बाद में मैंने x की वैल्यू निकाली, ठीक है।
अब हम साथ में करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, दैट इज दिस वन। पहले एग्जाम्पल लिखो, एज इट इज 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 29। यहां पे ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। वेरिएबल एक साइड को, नंबर एक साइड को लेके आओ। तो 9x लेफ्ट हैंड साइड को वेरिएबल, ये 6x इधर आके माइनस होगा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 29, और ये प्लस 4 माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। सो देयरफॉर 9x माइनस 6x ऑपरेशन कर लो लाइक टर्म, हाउ मेनी x 3x, कितने x बच जाएंगे 3x इज इक्वल टू यहां पे 29 प्लस 4 33। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है यहां पे, तो सामने जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये देखो आ गए यहां पे। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 1 3 3 11। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x दैट इज 11। तो देखो इस वीडियोस को, इस एग्जांपल को दोबारा एक बार वीडियो पॉज करके देख लो, दोबारा पीछे लेके, फिर आपको अंडरस्टैंड बेटर हो जाएगा। एक बार देखोगे तो समझ में कम चीजें आएंगी। यहाँ पे ऑफलाइन लेक्चर नहीं है, वीडियो को पॉज करके समझ लो, खुद एक्टिविटी कर लो। देखते हैं अभी थर्ड वन ट्राई करते हैं। यहाँ पे थर्ड वन लिखा है मैंने, 2/3 प्लस 5a इज इक्वल टू 4। थर्ड का आंसर 2/3 प्लस 5a इज इक्वल टू 4। सो ये भी लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वेरिएबल यहां पे x की जगह पे ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर लो, आप नंबर एक साइड को और वेरिएबल एक साइड को शिफ्ट कर लो। तो वेरिएबल यहां पे रखो, इन नंबर को आगे शिफ्ट कर लो। देयरफॉर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 5a बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में 4, इसके पास ये आएगा पूरा का पूरा, तो ये माइनस में आएगा 2/3। सो देयरफॉर 5a इज इक्वल टू, ऑपरेशन करने जैसा इस साइड को है, जैसे कि आप चेक करो कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 यहां पे मल्टीप्लाई करेगा किसको, 4 को, करेक्ट। तो 3 इंटू 4, तो नीचे भी करेगा 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2/3। डिनोमिनेटर जब तक इक्वल नहीं तब तक आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर नहीं सकते। देयरफॉर 5a इज इक्वल टू, अभी डिनोमिनेटर सेम है, -3 कॉमन ले लो, 3 इंटू 4 12 माइनस 2। सो देयरफॉर 5a इज इक्वल टू, यहां पे कैसे दिखेगा, 12 माइनस 2 10/3 चलेगा बिल्कुल। सो देयरफॉर अभी आप ट्राई कर लो इस 5 को आगे शिफ्ट करने की, क्योंकि यहां के सारे ऑपरेशन राइट हैंड साइड के खत्म हो गए, ये 5 नीचे जाएगा। तो a इज इक्वल टू 10/3 के पास 5 आएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू, इस 5 से 10 को डिवाइड कर सकते हो हम, तो इस लुक्स लाइक दिस, 5 1 5 5 2 ज, तो ऊपर 2 बचा, नीचे कौन है 3 बचा। सो a इज इक्वल टू 2/3। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। इसको ध्यान से कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गाइज अलग अलग टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस ध्यान में रखो और अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको वैरायटीज समझ में आएंगी कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखे थे और 2 आपके लिए रखे मैंने डिफरेंस टाइप्स के। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट 2। ये देखो फोर्थ वन यहाँ पे लिखा है मैंने, x माइनस 7 ब्रैकेट अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 5/4। तो इसका आंसर किस तरह से लिखोगे, हाउ टू सॉल्व दिस। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4 इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, इधर क्या कर रहा है डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, और ये ब्रैकेट इधर आके मल्टीप्लाई करेगा इसके पास। तो देखिएगा कैसे, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 आ गया, किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 के पास कौन जा रहा है, ये ब्रैकेट इधर डिवाइड कर रहा है, आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 2। अभी आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करना है, ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 4 अंदर जाके दोनों को मल्टीप्लाई करता है, अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा है, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 7 -28। तो जिन बच्चों को
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने वीडियो देखा नहीं है, प्लीज आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वीडियो देख सकते हो। इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 10। सिंप्लीफिकेशन देखो, नॉर्मल चेन है, वेरिएबल एक साइड को शिफ्ट कर लो, तो ये 4x के पास में 5x को लेके आ रहा हूं माइनस में। सर माइनस क्यों आया, इधर प्लस दिख रहा है, यहां पे माइनस होगा। इज इक्वल टू -10 के पास ये 28 इधर शिफ्ट होगा, तो माइनस का प्लस 28 हो जाएगा। इट लुक्स लाइक दिस 4x माइनस 5x, एक्चुअली ये माइनस x बचेगा। इज इक्वल टू -10 और प्लस 28 का सब्सट्रैक्शन होगा और यहाँ पे प्लस 18 बचेंगे, तो ये माइनस साइन आगे शिफ्ट कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू -18। सो एक्चुअली दिस इज योर आंसर गाइज, x इज इक्वल टू -18, दिस इज योर सोल्यूशन। आप उसे सोल्यूशन कह सकते हो। सोल्यूशन मतलब क्या, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इस पॉइंट क्लियर? यस सर। सो नाउ इसको टैकल कर लो एक बार आप मेरे साथ। देखो ये कैसे दिख रहा है, इसको ब्रैकेट लगा लो, करेक्ट। ये जो डिवाइड है आगे जाके मल्टीप्लाई करेगी इसके साथ, तो दिखेगा कैसा, 8m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लिखो 2m प्लस 3। देयरफॉर इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो एज इट इज लिखो 8m माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पे इधर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, 2 अंदर जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4, यम एज इट इज 2 इंटू 3 प्लस 12 सॉरी प्लस 6। अभी वेरिएबल एक साइड को शिफ्ट कर लो, ये आसान तरीका है। जब आपके ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे तो वेरिएबल हमेशा एक साइड को शिफ्ट करने के, तो 8m के पास ये इधर चला आएगा, तो माइनस में आएगा 4m इज इक्वल टू 6 के पास ये -1 प्लस 1 के आएगा, इज इक्वल टू 8m माइनस 4m, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, बचेंगे कौन, 4m इज इक्वल टू 6 प्लस 1 दैट इज 7। देयरफॉर m इज इक्वल टू, m इधर 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाके डिवाइड करेगा, ये देखो डिवाइड कर रहा है, तो m की वैल्यू कितनी है 7/4। तो ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो देखो हमने 5 सॉल्यूशन साथ में किए। वीडियो आप एक बार रिवाइज कर लो, पॉज कर लो, दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व देख लो और फिर मन से करने की कोशिश कर लो। यहाँ पे ऑपरेशन कैसे करने हैं, स्टेप कैसे फॉलो करनी है, अपोजिट्स को कैसे शिफ्ट करना है, ये आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है। तो उसी बेसिस पे प्रैक्टिस सेट जो आ रहा है, प्रैक्टिस सेट 12.1 है, बट मैं प्रैक्टिस सेट 12.1 के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सो we'll stop today. Thank you for watching this video. Thank you very much.